गुड इवनिंग। आज एम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिले न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ ए अर्न्स 20% लेस देन बी, देन हाउ मैनी परसेंट मोर डज बी अर्न देन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस हैं सब कहीं न कहीं आए हुए हैं। इसमें लिखा नहीं है हमने, लेकिन ये सब कहीं न कहीं आए हुए हैं और वहाँ से मैंने इनको पिक किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दो लोग हैं ए और बी दो लोग हैं। ए जो है बी से 20% लेस कमाता है। ठीक है, 20% लेस। हम सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/5। यहाँ पे लेस की बात हो रही है, जब भी लेस की बात होगी तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 5 वैसे ही लिखें। अब ये हमारे दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो डिजिट आ गए। तो जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी जगह पे ज़्यादा वाला नंबर लिखेंगे, और जो कम कमा रहा है उसकी जगह पे कम वाला। ठीक है, ए कम बी से कम 20% कम अर्न करता है, तो ए जो है 4 करता होगा, बी 5 करता होगा। ठीक है, देन हाउ मैनी परसेंट डज मोर बी अर्न देन ए। ठीक है, तो इनका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछें तो दोनों का डिफरेंस, ए बी से 1 लेस कमाता है। ठीक है, और बी ए से 1 ज़्यादा कमाता है। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो गई, लेकिन इसमें आंसर परसेंटेज में पूछा है। तो जब परसेंटेज में पूछ निकालते हैं तो ये हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। तब सेम दोनों साइड से सेम नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बी मोर की बात कर रहा है, कितना ज़्यादा कमाता है। कौन ज़्यादा कमाता है? बी ज़्यादा कमाता है। कितना ज़्यादा कमाता है? 1। ठीक है, जब भी मोर की बात हो तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में लेस वाला नंबर लिखते हैं। ठीक है, लेस वाला कितना है? 4, और यहाँ पे इनटू में 100। इस तरह से करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, 25 टाइम्स कट गया और आंसर आपका 25% आ गया। ठीक है, और ये दे रखा है ऑप्शन डी में। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 395 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच अ मैनर दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी। ए शेयर इज। देखिए यहाँ पे ए बी और सी, ए बी और सी तीन लोग हैं। तीन लोगों में 395 को डिवाइड करना है। ठीक है, और ये परसेंटेज दे रखा है, इस परसेंटेज में उनकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, 25% दिया है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, आप बी गेट्स 25% मोर। मोर पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम। मोर जब भी दिया हो तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और हमारी फ्रैक्शन क्या आएगी, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4, 5/4 आ जाएगी। अब यहाँ पे बी गेट्स मोर देन ए, इफ़ ए इज़ बी इज़ मोर देन ए, तो बी मोर है, तो इसका मतलब बी की जगह पे 5 लिखेंगे और ए की जगह पे 4 लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे देन के बाद ए, एंड के बाद 20% मोर देन सी। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है एंड के बाद फिर आप इसमें जोड़ लीजिए बी गेट्स। यहाँ पे क्या जोड़ लेंगे, बी गेट्स 20% मोर देन सी। बी सी से 20% ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/5 आएगी। फिर ज़्यादा की बात हो रही है तो प्लस लगाएंगे, तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 6/5।
तो बी कमा रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और सी की जगह पे 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे तो 4 ठीक है, यहाँ पे 5 बी की एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना, ये 5 है, ये 6 है, ऐसा नहीं हो सकता, या तो 5 हो या 6 हो, ठीक है? सी की भी एक वैल्यू सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो इनको क्या है, इनको हम इक्वल कर लेते हैं। इनको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, सी को ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं 6 को, और नीचे वाले रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से 4 टाइम्स 24 हो जाएगा, इस टू 6 5 जा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 जा 25 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, इस तरह से देखा आपने, हमने 5 6 दो नंबर को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इनको ऐड करिए, तो 20 प्लस 30 50 70 75 79 हो गया। अब इसका मतलब ये है, ये इन्होंने डिवाइड किया 79 को इस रेशियो में, ठीक है, लेकिन हमें डिवाइड करना है 395 को। हमें किसको डिवाइड करना है, 79 नहीं, 395। अब यहाँ पे देखेंगे, काट लेंगे इसको, 75 बन 79 बन जा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 5। एक की वैल्यू 5 हो गई, मतलब 79 का 5 गुना हमें डिवाइड करना है, तो ये जो जो भी ये वैल्यू दे रखी है, ये सब 5 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन हमें देखना है, हमें क्या निकालना है, हमें ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर 24 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। अगर हमें बी निकालना होता तो 3 को 5 से 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते और 150 आ जाता। ऐसे ही अगर सी को निकालना होता तो 25 इंटू 5 करते 125 आ जाता। तो आंसर 120 होगा, और ये किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। The price of sugar rises by 25%. If a family wants if a family wants to keep their expenses on sugar the same as earlier, then the family will have to decrease the consumption of sugar by। शुगर का प्राइस दे रखा है, प्राइस किसका दे रखा है, शुगर का दे रखा है, राइज हो जाता है 25% से। 25% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/4 होती है। राइज होने की या इंक्रीज होने की बात हो तो यहाँ प्लस, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/4। तो यहाँ पे राइज होने की बात हो रही, पहले 4 होगा उसका प्राइस, उसके बाद में 5 हो गया होगा, ठीक है, 4 से 5 हो गया। द फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन शुगर सेम, कह रहा है कि फैमिली को एक्सपेंस सेम रखना है, एक्सेप्ट एक्सपेंस सेम रखना है। इसका मतलब पहले 4 रुपए की, मान लीजिए पहले 4 रुपए की 1 किलो शुगर मिल रही थी, अब 5 रुपीज़ की एक 1 केजी शुगर मिल रही है, ठीक है। तो पहले कम प्राइस था तो ज़्यादा शुगर मिल रही होगी, और अभी ज़्यादा प्राइस हो गया तो कम शुगर मिल रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए हम 100 रुपए की शुगर लेने गए, ठीक है, 100 रुपए लेकर गए, और हमें 4 रुपए किलो के हिसाब से 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, वो 25 आ जाएगा, 25 किलो शुगर मिली। अब दूसरी बार जब इसका प्राइस बढ़ गया, 5 रुपीज़ हो गया, तब भी हम 100 रुपए ही लेकर गए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें कंजप्शन बढ़ाना नहीं, सॉरी, इसका एक्सपेंस बढ़ाना नहीं था, ठीक है। तो 100 रुपए लेके गए और 5 रुपए किलो शुगर हो गई है, तो 100 को 5 से डिवाइड किया हमने, 20 आ गया। तो 20 किलो शुगर इसको मिली। तो पहले 25 किलो मिल रही थी, अब 20 किलो मिल रही है, ठीक है। इसका प्राइस बढ़ने से शुगर की क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो इसको हम अगर डिवाइड करें, इसको अगर थोड़ा सा संख्या, 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में ये आ रही है, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ 4 हो गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, इनके जो है, ये जो रेशियो हैं इंटरचेंज हो गए, है ना, रिवर्स ऑर्डर में हो गए,
ठीक है? तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, जब हमें एक्सपेंस वही सेम रखना हो, ना बढ़ाना हो, ना घटाना हो, तो प्राइस का जो रेशियो होता है, उसका रिवर्स क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। ठीक है? तो इतनी चीज़ हमने केवल आपको समझाने के लिए बताई थी। इतनी चीज़ हमने समझाने के लिए बताई थी। तो अब हम इसी को आगे के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो अगर उसका प्राइस का रेशियो 4:5 था, तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या कह रहा है? देन द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज़ द कंजप्शन ऑफ द शुगर। कंजप्शन कितना हो रहा है? पहले 5 किलो हो रहा था, अब 4 किलो हो रहा है। कितना हो गया? डिक्रीज़ हो गया कितने से? 1 से। अब इसी 1 की हमें परसेंटेज निकालनी है। 1 की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिक्रीज़ की बात हो रही है, तो बड़ा वाला नंबर नीचे लिखेंगे। नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में। नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा और 20% हमारा आंसर हो जाएगा। 20% कहाँ दे रखा है? ए में दे रखा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज़ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। प्राइस क्या हो गया? प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। फिर वही बात है, 20% से इंक्रीज़ किया है, इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5। इंक्रीज़ की बात हो रही तो यहाँ प्लस लगाएंगे, तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी 6/5। ठीक है? पहले 5 था, फिर इंक्रीज़ होकर इसका प्राइस कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है? इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अलाउड टू इंक्रीज़, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस सेम रखना है। एक्सपेंस क्या रखना है? एक्सपेंस सेम रखना है। जब भी एक्सपेंस सेम रखना होता है, तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? क्वांटिटी का रेशियो प्राइस के रेशियो से रिवर्स हो जाता है। तो इसका क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 6:5 के रेशियो में हो जाएगी। ठीक है? द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन, रिडक्शन कितना हुआ है? पहले 6 किलो ले रहा था शुगर, अब 5 किलो ले रहा है, तो रिडक्शन हो गया 1 से। 1 का परसेंट एंड ओरिजिनल कंजप्शन कितना था? 6 था। इसका रेशियो लिखना है, तो 1:6। रिडक्शन कितना हो गया? 1 हो गया। और ओरिजिनल पहले जो ओरिजिनल कंजप्शन था 6 था, तो 1:6 का रेशियो। 1:6 कहाँ दे रखा है? सी में दे रखा है। इफ द प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, इरेजर का प्राइस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया 25% से। 25% की फ्रैक्शन 1/4। रिड्यूस की बात हो रही तो माइनस लगाएंगे और फ्रैक्शन लिख लेंगे। 4 में से -1 हो गया, 3 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है? तो रिड्यूस होने की बात कर रहा है, पहले 4 रहा होगा प्राइस और फिर बाद में 3 हो गया। ठीक है? ए पर्सन कैन बाई 2 मोर इरेज़र फॉर 1 रुपी फॉर ए रुपी, और बाद में भी ए रुपी की बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि एक्सपेंस सेम रखना है, यहाँ में उसने पैसे दे रखे हैं। 1 रुपए की पहले भी खरीदारी कर रहा था इरेज़र की और बाद में भी 1 रुपीज़ की कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस सेम रखना है। एक्सपेंस सेम रखना है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, तो हो जाएगा 3:4। ठीक है? अभी क्या, हाउ मैनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर ए रुपी। ठीक है? 1 रुपए में यहाँ पे क्या कर 2 मोर इरेजर्स फॉर ए रुपी, तो ज़्यादा इसमें देखो कितनी इरेजर ज़्यादा ले पा रहा है। पहले 3 ले रहा था, अभी 4 ले रहा है, मतलब 1 इरेजर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इसमें लिखा है कि 2 मोर इरेजर्स फॉर ए रुपी। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 2 है ना? ये 1 नहीं है, 2 है। जब इसको हम 2 टाइम्स करेंगे, तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी क्या पूछा है देख लो, हाउ मैनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर ए रुपी। 1 रुपए में कितनी
इरेज़र अवेलेबल हैं अभी। तो अभी का प्राइस पूछा है तो 8 और पहले का पूछता तो 6 हो जाता। तो 8 ऑप्शन ए में आ रहा है। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% रिड्यूस हो गया है। 25% इज़ रिड्यूस्ड। 25% की फ्रैक्शन 1/4। रिड्यूस की बात हो रही है, माइनस लगाएंगे और फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4। तो प्राइस पहले था, पहले 4 था, रिड्यूस होके 3 हो गया। ठीक है। एंड इट्स डेली सेल इज इंक्रीज बाई 30%। सेल कितनी हो गई इंक्रीज? तो इसकी क्या हुई, बिक्री बढ़ गई 30%। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। बढ़ने की, इंक्रीज होने की बात हो रही तो यहाँ प्लस लगाइए और फ्रैक्शन लिखिए 13/10। ठीक है। क्या हो गया, इंक्रीज हो गई ना, तो पहले 10 रही होगी और बाद में 13 हो गई। तो कह रहा है रिसिप्ट में द नेट इफेक्ट, रिसिप्ट में कितना आया, उसकी रसीद जो बनती थी उसमें जो टोटल होता है उसमें कितना कितना क्या इफेक्ट आया। ठीक है। तो पहले कितना, 40 रुपये होते थे, 4 10 जा 40, और अभी कितने हो रहे हैं, 13 3 जा 39। ठीक है। तो कितना रिड्यूस हो गया, 1 से रिड्यूस हो गया। इस 1 की परसेंटेज रिड्यूस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस हो गया, माइनस में आएगा, है ना, डिक्रीज कह सकते हैं, डिक्रीज हुआ है। तो 1 की परसेंटेज निकालेंगे, ये डिक्रीज की बात हो रही तो बड़ी वाली संख्या नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 40 से 2.5 टाइम्स कट जाएगा, और ये डिक्रीज हो रही है, 2.5% डिक्रीज आ जाएगा। तो 2.5% डिक्रीज कहाँ पे दे रखा है, 2.5% डिक्रीज ऑप्शन ए में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। If the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. देखिए टैक्स में जितना इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से इसकी इनकम क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, नेट इनकम। टैक्स, टैक्स कितना, 19% से इंक्रीज हो गया, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो गई, नेट इनकम, नेट इनकम कितने परसेंट से रिड्यूस हो गई, 1%। तो यहाँ से हमें टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो आप, तो 1/19 आ जाएगा। तो यहाँ से टैक्स प्लस नेट इनकम अगर दोनों को ऐड कर दें तो ग्रॉस इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ग्रॉस इनकम कितनी आ जाएगी, 19 + 1 = 20। 20 उसकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। ठीक है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स कितना था, 1 का रेट निकालना है तो नीचे ग्रॉस इनकम इंटू 100। 20 से काटेंगे 5 टाइम्स कट जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से ही करिए। ठीक है। के लिए एक फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो आप, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है। यहीं से हमने ये फाइंड किया, ग्रॉस इनकम निकालनी थी तो टैक्स प्लस नेट इनकम को हमने ऐड कर दिया। ठीक है। टैक्स और नेट इनकम को ऐड कर दिया, इसलिए 20 आया। इस तरह से 5% ऑप्शन सी में आ गया। ठीक है। आगे बढ़िए। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। शुगर का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 20% से। 20% की फ्रैक्शन इज़ 1/5। इंक्रीज की बात हो रही है तो 6/5 इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो पहले प्राइस 5 था और अब क्या हो गया, 6 हो गया।
एज ए रिजल्ट ए फैमिली हैज़ डिक्रीज इट्स कंजप्शन बाई 20%। कंजप्शन मतलब क्वांटिटी, कंजप्शन मतलब क्वांटिटी, कितना घटा दिया 20% से, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अब की क्या है, घटा दिया गया है तो इसकी फ्रैक्शन 4/5 आ जाएगी। पहले कंज्यूम ये 5 कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। कंजप्शन क्या घटा दिया। द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाए, देखिए 5 रुपए की चीज़ मिल रही थी तब 5 ले पा रहे थे, तब हमारा कंजप्शन कितना हो रहा, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 25 हो रहा था। अभी 6 रुपए की चीज़ मिलने लगी तो 4 ही ले पा रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 6 4 जा 24। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, घट गया पहले से। तो कितना घट गया यही पूछा है। ये क्वांट न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 से घट गया, लेकिन हमें परसेंटेज से निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 1 रिड्यूस हुआ है तो नीचे लिखेंगे बड़ी वाली क्वांटिटी अपॉन 25 इंटू 100। 25 से 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 4% आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी में दे रखा है 4%। ठीक है। टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37। देखो 3 नंबर हैं, एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर, एक तीसरा नंबर। ठीक है। टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले जो दिया है वो पहला नंबर है और बाद में जो दिया है वो दूसरा नंबर है। ठीक है। तो तीसरा नंबर मान लीजिए 100 है, 100 है, तो पहला नंबर कितना हो गया, 30% से रिड्यूस हो गया, ये 70 हो गया। 30 100 - 30 इज 70। ठीक है। दूसरा नंबर 100 में से 37 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 में से 30 जाएगा, 70 70 में से 7 जाएगा, तो 70 में 7 जाएगा 63। ठीक है। ये बच जाएगा। तो ये हमारे नंबर आ गए। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड नंबर कितना लेस है, भाई कितना लेस है बताइए, कितना लेस है, 7 लेस है। ठीक है। इसको चाहे तो काट भी सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही लिख लो, 7 लेस है। इससे पूछा है लेस की बात हो रही तो ज़्यादा वाला कौन है, 70 है, 200 कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। 10% ऑप्शन डी में दे रखा है। ए मैंस वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाई 20% एंड हिज वेजेस पर आवर पर इंक्रीज बाई 15%। क्या वर्किंग आवर्स आवर्स क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया 20%। 20% जानते हैं आप 1/5 होता है, जब इंक्रीज की बात होती है तो 6/5 हो जाता है। पहले 5 था, पहले 5 घंटे काम करते थे, अब कितने घंटे काम करने लग गए, 6 घंटे। ठीक है। इनका इंक्रीज हो गया एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाई 15%। उनके वेजेस जो हैं वो भी इंक्रीज कर दिए 15%। 15%, 5 से काट लो, 5 से 20। तो इंक्रीज की बात हो रही है, प्लस कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी 23/20। इंक्रीज की बात हो रही है तो 20 से 23 हो गए वेजेस। ठीक है। बाई हाउ मच परसेंट पर हिज फैमिली अर्निंग इंक्रीज। तो अर्निंग कितनी हो जाएगी, पहले कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 25 जा 100, और 23 को 6 से, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 13 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो गया, 38 इंक्रीज हो गया।
ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालना है 38। ठीक है, इंक्रीज़ की बात हो रही है तो छोटा नंबर कौन सा है, 100 है। 100 को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 38% हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है, यही आपका आंसर होगा। टू नंबर्स आर मोर देन ए थर्ड नंबर बाई, देखिए 3 नंबर हैं, अभी अभी करके आए हैं इस तरह का क्वेश्चन, 1, 2 एंड 3। 3 नंबर्स हैं, ठीक है। टू नंबर्स आर मोर देन ए थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50%। थर्ड नंबर को 100 मानते हैं, तो पहला नंबर 20% ज़्यादा हुआ तो 120 हो गया, दूसरा नंबर 50% ज़्यादा हुआ तो 150 हो गया, ठीक है। these टू नंबर्स आर इन द रेशियो, अब इन दो नंबर का पहले और दूसरे नंबर का रेशियो पूछा है, तो 120 रेशियो 150 कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 4:5 आपका आंसर होगा। 4:5 का ऑप्शन बी। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, अगर दो नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी आर टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर, डिफरेंस इनका निकाल लो, और यहाँ पे एक चीज़ और मान लो, लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो बड़े से छोटा घटाएंगे, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, ऐसे लिख सकते हैं। जैसा बोला है वैसा मैंने लिख लिया। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर हमने ए मान रखा है और स्मॉलर बी है, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम काट लेते हैं, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 20 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 ए हो जाएगा माइनस 20 बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 ए प्लस 3 बी आ जाएगा। 20 इधर 3 को ले आएंगे तो 17 ए बचेगा, 20 बी को इधर ले जाएंगे तो 23 बी, यहाँ से हम ए अपान बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए अपान बी क्या हो जाएगा, 23/17, 23/17 यही निकालना था हमें, 23/17, ऑप्शन ए में दे रखा है, यही आंसर होगा। A mixture of 40 liters of milk and water contains 10% of water, देखिए 10% वाटर है, 10% की फ्रैक्शन लिखो, 1/10 हो गई, ठीक है। मिल्क और वाटर का क्या है, मिक्सचर है, मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, तो 10% अगर वाटर है, 10% मतलब ये 1 वाटर है, 1 वाटर है, तो 10 - 1 कितना हो गया, 9, 9 मिल्क हो गया, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, अब कितना वाटर हो गया, 1, 1, 1 वाटर निकल गया, और तो 5 में से बन गया 4 मिल्क हो गया, कितना इसमें क्या ऐड किया जाए, वाटर ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है, ठीक है। तो ये जितना हमारा मिल्क है, मिल्क तो सेम ही रहेगा, मिल्क शुड बी सेम, मिल्क को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले पहले वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या आ जाएगा रेशियो, मिल्क एंड वाटर का, 36:4, और यहाँ पे 9 है, 9 4 जा 36 और 9,
यहाँ पे देखिए अभी अभी हमारा ये रेशियो, अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमारा रेशियो कन्वर्ट होकर ये बन गया। ठीक है? तो अभी जो पहले था 40 लीटर मिल्क और वाटर था, ये 40 लीटर था, जो एक्चुअल में सच में 40 लीटर है। तो 40 लीटर बराबर 40 लीटर आ गया। इसका मतलब जितना जो क्वांटिटी आ रही यही सही है। क्या पूछा है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? इसमें वाटर कितना ऐड किया गया है? 5। यही 5 लीटर हो गया। ठीक है, 5 लीटर आंसर आ गया। ऑप्शन सी में दे रखा है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स? फ्रेश फ्रूट में क्या है? फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है। 68% वाटर है। 68% वाटर है। तो यहाँ पे पल्प कितना होगा? ये वाटर हो गया, और यहाँ पे पी से पल्प लिख लेंगे। पल्प कितना बच जाएगा? 32%। तो टोटल हमारा फ्रेश फ्रूट कितना किलो होगा? टोटल कितना होगा? 100 होगा, है ना? दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 होगा। ऐसे ही अभी क्या है, ड्राई फ्रूट में क्या है? ड्राई फ्रूट में देखिए, ड्राई फ्रूट कितना वाटर है? कितना वाटर होता है? ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% ऑफ वाटर, 20 वाटर होता है ना? तो 80 पल्प होता है। तो टोटल कितना, ये भी 100 में से है। ठीक है? अब क्या क्या कह रहा है? हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? ठीक है? तो इनका पल्प जो है क्या होता होगा? पल्प तो सेम होना चाहिए। यहाँ 32 है, यहाँ 80 है। ये चेंज होता है। वाटर क्या है? इवेपोरेट हो जाता है, तो वाटर कम हो जाता है, लेकिन ये चीज़ सेम होना चाहिए। ठीक है? तो इनको हम काट के फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 4 से 8 बार कट गया, 4 4 4 7 28। ठीक है? और यहाँ पे बी 1 और 4। तो अब इसको बराबर करने के लिए पल्प को बराबर कर लें, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 17 8 25 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे 25 किलो, अगर हम फ्रेश फ्रूट लाते हैं तो 10 किलो मिलता है। 25 किलो लाते हैं तो 10 किलो मिलता है। अब हमें लाना कितना है? 100 केजी। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 किलो से कितना मिलेगा हमें ड्राई फ्रूट? 40 केजी। उम्मीद है समझ में आया होगा। 40 केजी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। वाटर और पल्प, वाटर और पल्प। ठीक है? और टोटल लिख लो। वाटर कितना है? 80% ऑफ वाटर है। 80%,
फ्रैक्शन में लिखोगे ये आसान हो जाएगा। 80% का मतलब 80/100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4/5, 4/5। तो ये क्या है? 80% ऑफ वाटर है। 4 क्या है? वाटर है। 4 वाटर है। 5 क्या हो गया? पल्प हो गया। टोटल 9 हो गया। ठीक है। यहाँ पे और क्या हो गया? ड्राई फ्रूट में 10% वाटर है। 10% की फ्रैक्शन 1/10। एक मिनट। 80%, 5 में से 4 क्या है? वाटर है। 4 अगर वाटर है तो ये तो एक ही बचा, यहाँ पे एक बचा। 5 हो गया। ठीक है। और ऐसे ही इसमें 10% वाटर है। 1 वाटर हुआ तो 10 - 1 9 पल्प हो गया। 1 वाटर हुआ 9 पल्प हो गया। टोटल हो गया 10। अब ये पल्प सेम करना है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो गया 45 हो गया। टोटल हमने जो फ्रेश फ्रूट लिए थे 45 किलो, 45 किलो रह गए 10 किलो। ठीक है। अब क्या कह रहा है? 25, द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 250 केजी। ड्राई ग्रेप्स का ये वेट दे रखा है 250 केजी। कितना? 250 केजी। ओ सॉरी, यहाँ नहीं लिखना है। 250 केजी, 250 केजी। तो इसको कितने टाइम्स करने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो ये एक की वैल्यू 25 हो गई। तो ये कितने, ये इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको फ्रेश फ्रूट पता चल जाएगा। 25 पंजे 125, हाँ 125, 12, 25 के 100, 112। तो 1125 केजी, 1125 केजी फ्रेश फ्रूट से हमें 250 केजी ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे। 1125 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है। तो भी when the price of fan was reduced by 20%, the number of fans sold is increased by 40. What was the effect on the sales? देखिए कि when the price of fan was reduced, प्राइस कितना हो गया? प्राइस कितना हो गया? 20% से रिड्यूस हुआ। 20% क्या होता है? 1/5। ठीक है। 5 से 1 माइनस हो गया, 4/5 हो गया। पहले 5 रुपये था उसका, मान लीजिए 5 यूनिट प्राइस था, अब 4 यूनिट रह गया। ठीक है। तो द नंबर ऑफ फैन सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाई, फैन सोल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी हो गई? इंक्रीज हो गई 40%। 40% को 2/5 इंक्रीज हुई तो मतलब 7/5 हो गई। तो यहाँ पहले 5 बिक रहे थे, अब 7 बिक रहे हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल्स? सेल्स कितने की हुई? 25 की पहले हो रही थी, 7 चौके 28 की अब हो रही है। तो इंक्रीज, इंक्रीज हुआ है। अब देख रहे हैं 25 से 28 हो गई है। कितनी इंक्रीज हुआ है? 3 हुआ है। तो 3 इंक्रीज की बात हो रही है तो छोटा वाला नंबर 25 है, नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 25 से 4 बार कट देगा, करते हैं 12, 12% क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए 25 से 28 हुआ है, मतलब इंक्रीज, इंक्रीज हो गया। तो 12% इंक्रीज ऑप्शन सी में दे रखा है, यही आंसर है और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो